नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। इसके साथ आपको बताऊंगा कि फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, अब की बार आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाला है। बहुत कम नंबरों पर भी आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ आपका कितना स्कोर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। इसके साथ देखिए, वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है, तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप भी हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए यहां पर बिना किसी देरी के यहां पर शुरू करते हैं कि आपका कट ऑफ, फिजिकल डेट क्या रहने वाला है, पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इस बार जो आपका पेपर का लेवल था वो यूपीएससी लेवल का था। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा कठिन सवाल एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे। उम्मीद के विपरीत यहां पर काम हुआ था। परीक्षा प्रवेश स्तर की थी। ठीक है, लेकिन पर्सन यहां पर क्या थे, यूपीएससी और ऐसा स्तर के पूछे गए थे। ठीक है, इस वजह से बच्चों का जो स्कोर है वो बहुत ही कम बन रहा है। ठीक है, विशेषज्ञ भी यहां पर हैरान है, जो एक्सपर्ट्स है। ठीक है, इस अप्रत्याशित कठिनाई ने बेहतरीन तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को भी 43 से 50 के स्कोर पर संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। मतलब इतना ही स्कोर बन रहा है यहां पर, आप देख सकते हैं। तो बताइए, आपका कट ऑफ कहां से ज्यादा जाएगा? बिल्कुल ज्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है। ठीक है, निष्कर्ष, कट ऑफ निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से कम जाएगी। मतलब अब तक की सबसे कम कट ऑफ आपको यहां पर यूपी होमगार्ड भर्ती की देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका यहां पर और भी जो बहुत सारी जानकारी है। ठीक है, देखिए, 100 में से 100 का भ्रम यहां और वर्सेज आपकी वास्तविक स्कोर। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बोले हमने तो 100 में से 100 स्कोर किया है। ठीक है, कोई बोला मैंने 70 प्लस किया है, कोई बोला 60 प्लस, कोई बोला 80 प्लस। तो देखिए, ये भ्रम है। ठीक है, यहां पर ये जो भी दावे करें ये झूठ है, मैं बता रहा हूं। यहां पर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मान गया नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बिना जानकारी के लगाए गए तुक्के, और इन्हें पेपर के वास्तविक स्तर का अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, इन कैंडिडेट को। अभी हकीकत यही है, जैसे मेरा स्कोर 45 से 50 के बीच में, तो ये बिल्कुल हकीकत है, इतना ही स्कोर बच्चों का बन रहा है। ठीक है, कारण क्या है, यह वह छात्र है जिन्होंने वास्तव में मेहनत की और सोच समझकर उत्तर दिए थे। ठीक है, जिनकी बरसों की मेहनत है और उसके बाद ये स्कोर बन रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पेपर किस लेवल का था। कठिन प्रश्नों के कारण यह एक अत्यंत सम्मानजनक और सुरक्षित स्कोर यहां पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही जो कैंडिडेट इस दायरे में बता रहा है वो एकदम सही बात कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अभी कट ऑफ भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए, परीक्षा में उपस्थिति के वास्तविक आंकड़े यहां पर देखिए, एक आपका कट ऑफ कम जाने का जो कारण है वो है आपकी उपस्थिति। यहां पर उपस्थिति भी कम देखने को मिली है। देखिए, 25 लाख यहां पर कुल फॉर्म भरे गए थे, 17 से 18 लाख परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवार थे। ठीक है, यानी 76% वास्तविक उपस्थिति यहां पर देखने को मिली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 50 से 60 लाख फॉर्म की तुलना में इस परीक्षा में भीड़ पहले से ही काफी कम थी। ठीक है, तो यह भी आपका एक कारण है कट ऑफ कम जाने का। इसके बाद में देखिए, असली मुकाबला देखिए आपका 25 लाख में नहीं है, ना ही आपका 17 से 18 लाख में। अब यहां पर कंपटीशन आपका 3 लाख कैंडिडेट में है। कैसे? तो देखिए, 25 लाख से मात्र 3 लाख तक आपका कंपटीशन है। कैसे? तो देखिए, 25 लाख कुल आवेदन है, केवल फॉर्म भरने वाली यहां पर भीड़ है। ठीक है, 25 लाख तो केवल फॉर्म भरने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं किया, कुछ ने तैयारी की है। ठीक है, कुछ ऐसे ही घर वालों के जो दबाव है उसको, इसके कारण यहां पर उन्होंने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए 17 से 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है, जिनको ओएमआर भरना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी बहुत सारे कैंडिडेट है, यानी 76% उपस्थिति आप समझ सकते हैं। अभी देखिए, 2.5 से 3 लाख वास्तविक प्रतिस्पर्धा, यानी गंभीरता से तैयारी करने वाले छात्र मात्र आपके कितने हैं? 2.5 लाख से 3 लाख के करीबन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका असली मुकाबला 25 लाख से नहीं है, बल्कि मात्र 3 लाख कैंडिडेट के बीच में है। ठीक है, इन 3 लाख कैंडिडेट को आपको बीट करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी देखिए, निष्पक्ष प्रशासन, कम कट ऑफ। यहां पर एक बार हम मानते हैं कि भाई प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से देखिए ना तो पेपर कोई आउट हुआ है, इस वजह से आपका कट ऑफ भी कम रहेगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए, सख्त सरकारी नीतियां, वर्तमान सरकार के सख्त प्रशासन के कारण परीक्षा में कोई धांधली या पेपर लीक की खबर नहीं है, तो कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, योग्यता की जीत, केवल वास्तविक मेहनत करने वाले
छात्रों का ही चयन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, शून्य भ्रष्टाचार। जब परीक्षा 100% पारदर्शी होती है तो कट ऑफ स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है आपका कट ऑफ कम जाने का। अभी देखिए, अब मैं आपको देखिए आपका अपेक्षित कट ऑफ यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं पुरुष उम्मीदवार का। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आपको भी यहां पर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, लेकिन रिप्लाई किसको मिलेगा? जो कैंडिडेट नीचे वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अगर जनरल यानी सामान्य कैटेगरी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो यहां पर लगभग इतना स्कोर है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ऊपर नीचे 2-3 नंबर कर लेना। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 56, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 54, एससी कैंडिडेट है तो 49 और एसटी है तो 40 के आसपास यहां पर ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, यह एक विश्लेषणात्मक अनुमान है, शेप स्कोर है। ठीक है, जो पेपर के अत्यंत कठिन स्तर पर आधारित है। ठीक है, ये यानी जो पेपर को देखते हुए जो बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया उनकी रिव्यू को देखते हुए ये कट ऑफ बनाई है। ठीक है, इसके बाद में अपेक्षित कट ऑफ महिला उम्मीदवार। अभी जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी सुन लीजिए। ठीक है, पुरुष कट ऑफ में आपको +-2 कर लेना। ठीक है, यानी जैसे पुरुष कैंडिडेट का 52 कट ऑफ गया है तो आपका यहां पर 50 के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में रिक्तियां वर्सेज आवेदन। महिलाओं के लिए रिक्तियां कम होती है। ठीक है, लेकिन आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या भी कम होती है, संख्या काफी अधिक है। ठीक है, अभी देखिए कड़ी प्रतिस्पर्धा, इस वजह से महिला उम्मीदवारों की कट ऑफ पुरुषों के लगभग समान या थोड़ी ऊपर नीचे रह सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आगे की राह भर्ती की समय सीमा में आपको बता देता हूं। देखिए अप्रैल में आपकी लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी, ये आप सभी को पता है। इसके बाद में एक चीज यहां पर आप देखिए, मई और जून 2024 परिणाम की उम्मीद है यहां पर मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में। ठीक है, और जुलाई फिजिकल टेस्ट आपका स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तेजी का कारण यूपी पुलिस में नई सिपाही कांस्टेबल भर्ती आ रही है, सरकार को यह भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करनी होगी। ठीक है, इसलिए परिणाम में देरी नहीं होगी, आपको बढ़िया तरीके से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना है। अभी देखिए यूपी होमगार्ड एक बेहतरीन करियर विकल्प आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये शानदार यहां पर सैलरी 27 से 28 हजार रुपए प्रति महीना आपको मिलती है। ठीक है, इसके साथ यहां पर देखिए नजदीकी पोस्टिंग, अपने घर के सबसे नजदीकी थाने में ड्यूटी करने का अवसर मिलता है, पारिवारिक जीवन, घर से अप डाउन करने की सुविधा परिवार के साथ रहे। ठीक है, पुलिस की वर्दी मिलेगी, समाज में पुलिस के सम्मान, रुतबा और सम्मान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें बहुत बढ़िया है। यूपी जो होमगार्ड भर्ती है इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अंतिम चरण फिजिकल की तैयारी ही सफलता आपको दिला सकती है। कैसे? देखिए लिखित परीक्षा सिर्फ प्रवेश द्वार था, एंट्रेंस एग्जाम था, फिजिकल टेस्ट असली परीक्षा है, अंतिम चयन यहां पर अब आपको फिजिकल से ही होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा केवल पहला कदम है। यदि आपका स्कोर हमारे सेफ स्कोर के आसपास है तो ज्यादा सोचने में समय बर्बाद ना करें। फिजिकल आसान नहीं है, इस भर्ती में ऊंचाई और दौड़ के कड़े मापदंड है। कई छात्र फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। आज से ही शुरुआत करें, ग्राउंड पर उतरे और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। फिटनेस फिजिकल पास करना ही आपकी वर्दी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप जो हमारी जानकारी है उसको फॉलो करें। ठीक है, और देखिए आपको अपना स्कोर बताना है, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। आप अभी कमेंट कर सकते हैं, स्कोर बताने कि सर मेरा इतना स्कोर है, मैं मेल कैंडिडेट हूं। ठीक है, और या फीमेल हो तो वो आपको बता देना। ठीक है, इसके बाद में जो कैंडिडेट यहां पर हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करेगा तो उसी को ही रिप्लाई मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।